इजरायल के साथ हाल के संघर्ष के बाद ईरान में गिरफ्तारियों और मौत की सजा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। ईरानी अधिकारियों ने इजरायली खुफिया एजेंसियों से जुड़े होने के शक में कई लोगों को गिरफ्तारी की है और कईयों को फांसी चढ़ा दिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इजरायल के एजेंटों ने ईरानी खुफिया सेवाओं में अभूतपूर्व ढंग से घुसपैठ कर ली है। इन अधिकारियों को इस बात का शक है कि ईरान को हाई प्रोफाइल नेताओं की जिस तरह से हत्या हुई है, उसमें इस्राएली सेना को दी खुफिया एजेंटों से मिली जानकारियों का हाथ रहा होगा। इजरायल ने हाल के संघर्ष में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कई सीनियर कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी थी। ईरान ने हत्याओं के लिए देश के भीतर काम कर रहे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों को जिम्मेदार मानता है। इजरायल ने जिस सटीकता से और बड़े पैमाने पर ईरानी नेताओं और परमाणु वैज्ञानिकों को मारा है, उसने ईरानी अधिकारियों को हिला दिया है। अब अधिकारी देश की सुरक्षा को खतरे का हवाला देकर हर उस शख्स को निशाना बना रहे हैं जिस पर विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ काम करने का संदेह है। लेकिन कई लोगों को डर है कि ये सब असहमति की आवाजों को दबाने और लोगों को काबू में रखने के लिए किया जा रहा है। 12 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान ईरानी अधिकारियों ने इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 लोगों को फांसी दी है। युद्ध विराम के ठीक एक दिन बाद बुधवार को 3 और लोगों को इसी तरह के आरोपों में फांसी दे दी गई। अधिकारियों ने तब से देश भर में सैकड़ों संदिग्धों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करने की घोषणा की है। सरकारी टेलीविजन ने हिरासत में लिए गए लोगों का कथित कबूलनामा भी प्रसारित किया है। मानवाधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं ने इन घटनाक्रमों पर चिंता जताई है, क्योंकि ईरान में जबरन कबूलनामा लेने और गलत ढंग से मुकदमा चलाने की परंपरा रही है। आशंका है कि आगे और भी फांसियां दी जा सकती है। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने कहा कि वो CIA, मोसाद और MI6 जैसे पश्चिमी और इजरायली खुफिया एजेंसी कहे जाने वाले नेटवर्क के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है। IRGC से जुड़ी फोर्स न्यूज एजेंसी ने कहा कि 13 जून को इजरायल की ओर से हमला शुरू करने के बाद से इजरायली जासूसी नेटवर्क देश के भीतर बेहद सक्रिय हो गया है। फार्स ने बताया कि 12 दिनों के भीतर ईरानी खुफिया और सुरक्षा बलों ने इस नेटवर्क से जुड़े 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ईरानी लोगों ने BBC से फारसी को बताया कि उन्हें ईरान के खुफिया मंत्रालय के चेतावनी वाले टेक्स्ट मैसेज मिले हैं। इनमें कहा गया है कि उनके फोन नंबर इजरायल से जुड़े सोशल मीडिया पेजों पर देखे गए हैं। उन्हें इन पेजों से हटने के लिए कहा गया है। ऐसा ना करने पर उन पर मुकदमा चलाने की चेतावनी तक दी गई है। अब आपको बताया कि युद्ध के दौरान पत्रकारों का क्या रोल रहता है, ये सबको पता है। ऐसे में पत्रकारों और उनके परिवार वालों पर शिकंजा किया है। ईरानी सरकार ने विदेशों में फारसी भाषा के मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाले पत्रकारों पर दबाव बढ़ा दिया है। इनमें BBC फारसी, लंदन स्थित ईरान इंटरनेशनल और मनोटो टीवी शामिल है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक IRGC ने उसके एक टीवी प्रेजेंटर की मां, पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है, ताकि ये प्रेजेंटर ईरान इजरायल संघर्ष की रिपोर्टिंग छोड़ दे। प्रेजेंटर को उसके पिता का एक फोन कॉल आया, जो सुरक्षा एजेंटों के कहने पर किया गया था, जिसमें उसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। इसमें कहा गया था कि ऐसा ना करने पर बुरे नतीजे हो सकते हैं। ईरान इजरायल संघर्ष शुरू होने के बाद फारसी के पत्रकारों और उनके परिवारों को मिल रही धमकियां और गंभीर हो गई है। इन धमकियों से प्रभावित पत्रकारों ने कहा है कि ईरानी सुरक्षा अधिकारियों ने उनके परिवारों से संपर्क कर कहा कि युद्ध की स्थिति में वे परिवार के सदस्यों को बंधक बनाए रखते हैं। उन्होंने पत्रकार को मुहर्रिर कहा। मुहर्रिर अल्लाह के खिलाफ युद्ध करने वाले को कहा जाता है। ईरानी कानून के मुताबिक ये आरोप साबित हो गया कि मौत की सजा मिलेगी। मनोटो टीवी ने भी ऐसे ही मामलों की जानकारी दी, जिनमें कर्मचारियों के परिवारों को धमकी दी गई और चैनलों से संबंध तोड़ लेने को कहा गया। कुछ के रिश्तेदारों को कहा गया कि उन पर जासूसी के आरोप लगाए जा सकते हैं। ये दोनों आरोप ईरानी कानून के तहत मौत की सजा दिला सकते हैं। ये थी कि युद्ध के बाद अब ईरान के अंदर एक और संघर्ष चल रहा है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ जाती है तो उसे मौत की सजा या फांसी की सजा मिल सकती है। आखिर क्या ये सही है या गलत है, आपका क्या कहना है? जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक खबरों के साथ मैं आते रहूंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।